नमस्कार विश्ववाणी जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति मिली। जेल वार्डर भर्ती दौड़ परीक्षा में एक युवक की मौत। एसडीएम ने लगाए विधायक जिंदाबाद के नारे। राम मंदिर निर्माण की नींव खुदाई में मिला सिलबट्टा बेलन। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में संस्कृत कौशल कार्यशाला संपन्न। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद चर्चा में रहे 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही राकेश शंकर और राजेश कृष्ण की सेवा को भी रोक दिया गया। सरकार को अपनी हरकतों से असहज करने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर व अन्य दो को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी है। गोरखपुर में जेल वार्डर भर्ती दौड़ परीक्षा में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए ग्राउंड में बनाए गए सर्किल के 12 चक्कर लगाने थे, लेकिन 11वें चक्कर में ही दोनों युवक मैदान में घस खाकर गिर पड़े, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर है। मृतक युवक पीपीगंज भगवानपुर निवासी गणेश निषाद है, जबकि बस्ती के वाल्टरगंज निवासी रनीश चौधरी की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अंतर्गत महिला संगोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम अपनी सीमा भूल क्षेत्रीय विधायक जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। माइक संभाले एसडीएम ने जनता से भी विधायक के जयकार की अपील की, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राचीन धार्मिक खंडित मूर्ति, मंदिर के अवशेष, स्तंभ, सीता रसोई से संबंधित सिलबट्टा, आटा और रोटी बनाने वाला बेलन, चकिया मिली है। उत्तराखंड में नई ट्रांसफर नीति के तहत डीआईजी नीरू गर्ग ने 19 इंस्पेक्टरों के तबादले किए हैं। देहरादून से 5 कोतवालों को और इंस्पेक्टरों को पहाड़ भेजा गया है, जबकि आने वाले इंस्पेक्टरों की संख्या 6 है। डीजीपी अशोक कुमार की ट्रांसफर नीति में हुए बदलाव के तहत अब मैदान में 8 साल और पहाड़ी जनपदों में 4 साल तैनात रहने के बाद तबादला किया जाता है। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में मेला ढोने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमें अभी भी मेला ढोने के मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मेला ढोने वालों या उनकी मृत्यु पर सदन में चर्चा पूरे देश के लिए शर्म की बात है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना होंगे। भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद सल्ट विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिसके लिए 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे। भाजपा ने स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र जीना के बड़े भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है। अब खबर सहारनपुर से। सहारनपुर जिला अस्पताल टीबी वार्ड में जानकारी दी गई कि अक्षय रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक जिले में 32,945 टीबी संक्रमित लोगों की जाँच की गई, जिसमें संक्रमित पाए गए व्यक्तियों का इलाज शुरू किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है, हमने ये हमारा 24 मार्च प्रत्येक वर्ष की 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। उसके संबंध में हमने ये जो है प्रेस वार्ता का एक कार्यक्रम रखा है। इस संदर्भ में हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे पब्लिक है उसमें हम मरीजों को टीबी के बारे में जानकारी देकर चलें, जागरूकता अभियान चलाएँ, और जिसके लिए हम कल एक जागरूकता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे टीबी सैनिटोरियम हॉल में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में किया जाएगा। और जानकारी देने के बाद जो भी मरीज हमें मिलेंगे, उन मरीजों का हम जांच कराकर पूरा इलाज मुकम्मल कराएंगे। साथ में हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह जिन मरीजों का टीबी का इलाज चलता है उन्हें हम उनके खाते में सीधे भिजवा के चलते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमारे द्वारा गोद लिया जाता है, अच्छा विभिन्न संस्थाओं द्वारा, तो उनका इलाज हमारी देखरेख में चलता है। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
देखिए, जहाँ तक टीबी दोष का सवाल है, एक फैलने वाली बीमारी होती है तो इसका सबसे अच्छा जो सावधानी है वो बचाव है। जैसे ही हमारी खांसी होती है और हमें 10 दिन से ज़्यादा या 2 हफ्ते से ज़्यादा ही खांसी होकर चलती है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 2 हफ्ते की खांसी है तो वो टीबी होगी, लेकिन अगर हम डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो जांच के बाद में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये टीबी की कोई बीमारी तो नहीं है। और स्पेशली अगर हमारे घर के अंदर या पड़ोस में कोई टीबी का मरीज होता है तो उस केस में हमें थोड़ा सा जो है साफ़ सफाई का और एक आइसोलेशन टाइप का, कि उनके कपड़े, उनका हिसाब, जब तक वो टीबी पॉजिटिव है थोड़ा सा मास्क वगैरह यूज करके चलें, ये हम ध्यान रख कर चलते हैं। तो सर, ये कितने दिन का जो है जागरूकता कार्यक्रम आपका जो है चलेगा? ये जागरूकता कार्यक्रम हमारा आज से शुरू हो गया है और इससे पहले हमने जो है इसमें कराया था, यहाँ टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम हमारा चला था, आपके नॉलेज में होगा, 1 महीने चलाया था हमने, घर घर जाकर टीबी कराए थे। बेसिकली तो ये जो आपकी थीम है, अगर आप देख रहे हो तो टेकिंग है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है शुरुआत पर लग गए हैं कि टीबी को हमें एलिमिनेट करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इच्छानुसार जो है हम इसे 2025 तक ख़त्म करने के लिए एलिमिनेशन के लिए हम जो हैं दृढ़ संकल्प हैं। और उसी के लिए पहले हमने जनवरी फरवरी में हमने सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राजेश गुलाटी के नेतृत्व में एक 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम सदर को दिया गया, जिसमें सहारनपुर में हाई कोर्ट की बेंच की मांग, प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस लेने से रोकने और बढ़ती पेट्रोल की कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। मेरा नाम राजेश गुलाटी, महानगर अध्यक्ष सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल से। आज हमारा व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को एक 3 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम हमारी जो 3 मांगे हैं, उसमें सबसे पहले हमारी हाई कोर्ट बैच की मांग को लेकर है। 40 वर्षों से जो अधिवक्ता हैं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज व्यापार मंडल भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ चुका है, क्योंकि व्यापारियों को भी बहुत दिक्कत होती है इलाहाबाद जाने के लिए। और ये मांग है, ये जायज़ मांग है, इस मांग को पूरा किया जाए। दूसरा हमारा निजी स्कूलों को लेकर है। कोविड-19 2020 में तो चला ही है, अब 21 में भी चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन निजी स्कूल द्वारा जो है तानाशाही चलती रही। उन्होंने पूरी फीस ली है और अब नया सत्र अप्रैल में आ रहा है। हमारे व्यापार मंडल की मांग है कि अगर आप कम नहीं कर सकते, जो एक प्रोटोकॉल में 25% लिखा हुआ है, इसको छूट दे सकते हैं, तो व्यापार मंडल ही मांग करता है कि जो नया सत्र अप्रैल में आ रहा है निजी स्कूलों द्वारा जो 25% का है, उसमें फीस में जो है छूट देने का काम किया जाए, जिससे आम अभिभावक को, व्यापारी को इससे राहत मिल सके। खेमका गर्ल्स डिग्री कॉलेज में चित्रकला प्रदर्शनी सर्जन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ओसी हांडा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। विभागाध्यक्ष मधु जैन द्वारा लिखित मधु एक मधुमेह जीवन पुस्तक का विमोचन भी ओसी हांडा द्वारा ही किया गया। नाम डॉक्टर छवि जैन है। मैं मुन्नालाल कॉलेज चित्रकला विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैडम, ये आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। आज हमने अपने महाविद्यालय में चित्रकला विभाग की ओर से कला दीर्घा सृजन नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें कि डॉक्टर ओसी हांडा जो शिमला से आए हैं, डॉक्टर रामशव सिंह, डॉक्टर महावीर सिंह जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, ये हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं। डॉक्टर ओसी हांडा शिमला से आए, वो कला इतिहासकार और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ऊपर बहुत काम किया है और 50 से करीब उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका हमने एक व्याख्यान रखा है कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट के ऊपर, जो कला के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मधु जैन जी, जो ड्राइंग विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रही, उनकी स्मृति में हमने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सहेजे हुए मधु एक मधुमेह जीवन नाम से एक पुस्तक का आज विमोचन भी है। साथ ही साथ एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। नगर निगम सहारनपुर के महिला सशक्तिकरण
कार्यक्रम में 50 सामाजिक कार्यकर्तियों को उत्कृष्ट कार्य व सामाजिक योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। नगर निगम द्वारा आयोजित इस मिशन शक्ति का उद्देश्य ये है कि आप लोगों में जागरूकता फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुखर हों, सामने आएं और इस मिशन शक्ति के उद्देश्य को समझें। सरकार द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति में इस अभियान में 3 चीज़ें हैं: नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है ताकि नारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित हो और स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। अब तो सरकार जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे रही है। 20% महिलाओं की पुलिस में भगवानपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला अपने पति के साथ मिलकर इस नशे के कारोबार को अंजाम देती थी। महिला का नाम साइस्ता निवासी सिकंदरपुर भैंसवाल बताया गया है। स्मैक से रिलेटेड है, जिसमें एक महिला को अरेस्ट किया गया है जो करीब 143 ग्राम हम लोगों के द्वारा स्मैक पकड़ी गई है। उसमें जो इसका हस्बैंड है राशिद, वो फरार है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में अगर और भी जो लोग इसमें शामिल हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में सुनहरा वटवृक्ष व बीएसएम तिराहे पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद दिवस के अवसर पर आर्य समाज, नंद विहार, शहीद भगत सिंह आदर्श युवा मंच और नागरिक मंच ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा 3 दिवसीय संस्कृत कौशल कार्यशाला का समापन आज भव्य समारोह में प्रतिभागियों को पुरस्कृत करके किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण व विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव गिरीश कुमार अवस्थी व विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उप कुल सचिव श्री गोपाल नारसन रहे। निर्धन निकेतन के रामकृष्ण महाराज की अध्यक्षता में हुए इस अकादमी उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री व सचिव डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने संस्कृत अपनाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों पर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।